इस पार्ट ऑफ द वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में। एंथर होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, वो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। और ये एंड्रोशियम किसका ग्रुप होता है, एक्चुअली में स्टेमेन का ग्रुप होता है। स्टेमेन के कौन से दो पार्ट होते हैं, स्टेमेन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। हम थोड़ा सा स्ट्रक्चरली इस बात को समझते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो ये नीचे की तरफ हमारा फिलामेंट होता है और ऊपर इस तरीके से हमारे पास एंथर प्रेजेंट होता है। अब मैं अगर इसकी थोड़ी लेबलिंग करके समझाऊं, देखो हमें पता है ये वाला पार्ट जो है वो एंथर है, ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, फिलामेंट है। अब इसमें हम समझे अगर, तो फिलामेंट का ये वाला पार्ट जो है ये, इसे हम लोग इसका डिस्टल एंड कहते हैं, और वहीं इसका ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल। ठीक, तो ये प्रॉक्सिमल एंड है, ऊपर वाला जो पार्ट है तो इसको हम लोग डिस्टल एंड कहते हैं। बाकी में पता है ये एंथेरोफिलामेंट होता है। फिलामेंट की अगर मैं बात करूं तो फिलामेंट एकदम थिन सा होता है, स्लेंडर होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन अगर मैं कहूं तो इसका फंक्शन सिर्फ इतना होता है कि ये एंथर को ऊपर तक लेके जाता है। अगर एंथर ऊपर तक पहुंचेगा ही नहीं तो एंथर पॉलिनेशन कर ही नहीं पाएगा, ये ट्रांसफर हो ही नहीं पाएंगे पोलन में, तो उसका सरफेस तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिलामेंट की जो लेंथ होती है वो वेरिएबल होती है, लेंथ इज वेरिएबल। तो इसकी लेंथ जो होती है वो क्या होती है, वेरिएबल होती है। उसके आगे अब हम लोग एंथर की डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो एंथर की डिटेल्स में देखते हैं कि जैसे कि मैंने बोला एंथर होता है, बट अब एंथर के अंदर की हम बात करेंगे कि एंथर के अंदर जो मेल, जिसके अंदर मेन हमारे पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं, मेल गैमेट जहां पे है, हम उसके बारे में बात करें, वो कैसा दिखता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरीके से प्रेजेंट है। तो एंथर हो गया ये। अब एंथर की अगर हम समझें तो देखो, पहली चीज एंथर के बारे में कुछ पॉइंट्स है जो समझना बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि ये बाय लोब्ड स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं। किस तरीके से, अगर हम ध्यान दें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। तो ये क्या है, ये इसके दो लोब्स हैं। क्या प्रेजेंट है, इसके दो लोब है, ये है लोब 1, ये है लोब 2। तो ये बाय लोब्ड स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा ये क्या होता है, डाई थीकस स्ट्रक्चर होता है। अब इसका क्या मतलब है, मैं अगर ना थोड़ा सा इसी चीज को और खोल के बनाऊं तो इसे कुछ ऐसा समझते हैं, कुछ ऐसा दिखता है। अब ये एक लोब है, ये सेकंड लोब है, फर्स्ट लोब सेकंड लोब। इस एक लोब के अंदर ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसे हम थीका कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, थीका। ये क्या है हमारा, थीका प्रेजेंट, इसे भी हम क्या बोलेंगे, थीका बोलेंगे। अब समझने वाली बात यह है कि अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास टोटल कितने लोब है, 2 लोब है। वन लोब, एक लोब के अंदर टोटल कितने थीका है, 1 लोब कंटेन्स 2 थीका। तो जो डाई थीकस है वो एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू वन लोब बात है कि एक लोब के अंदर 2 थीका प्रेजेंट होते हैं। तो मैं अगर थोड़ा सा और बेटर तरीके से डायग्राम बनाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखता है। जिन लोग के पास एनसीईआरटी होगी वो लोग उसमें भी देख सकते हैं, बाकी बायोलॉजी या जो भी नॉर्मल बुक्स चलती है सब में नॉर्मल ये वाला डायग्राम बनाया जाता है। तो इसमें अगर हम ध्यान से बात करें तो एक लोब ये है, लोब 1, दूसरा लोब ये है, लोब 2। उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो कौन कौन सा है, एक ये है थीका, एक ये थीका, एक ये थीका, एक ये थीका। तो ये थीका 1, ये थीका 2, ये थीका 3 और ये थीका 4। ये 4 थीका प्रेजेंट है, एक 2 लोब्स प्रेजेंट है। तो ये ओवरऑल हमारी चीजें हो गई। उसके अलावा अगर मैं थोड़ी सी लेबलिंग की बात कर ही रही हूं तो इनके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो होते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स। ये जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स होते हैं कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, पार्टीशन करने का काम करते हैं। इधर देखो ये है लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव और इधर ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, दो थीका के बीच में पार्टीशन करने का काम करते हैं। तो एंथर में बेसिक हमें ये समझना है, और ये टर्म्स भी लिखे रहते हैं जो तुम लोग इंट्रोडक्शन में इजिली लिख सकते हो। अब हम लोग आगे समझते हैं कि एक ये तो एक जनरल हमने एंथर की बात कर ली। अब हम ये समझेंगे कि अगर मैं यंग एंथर की बात करूं तो वो यंग एंथर कैसा दिखता है। यंग एंथर कैसा दिखता है, तो यंग एंथर की जब हम बात करते हैं तो हम 1 बाय 1 सारी लेयर्स के साथ की बात करेंगे। तो पहले मैं डायग्राम बनाती हूँ, डायग्राम से समझना हमारे लिए थोड़ा सा आसान होता है।
अब देखो इसमें हम सारी लेयर्स की एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारी कौन सी, एपिडर्मिस। और हमारी नेक्स्ट लेयर क्या है, नेक्स्ट लेयर हमारी देखो पहले एपिडर्मिस, जैसे मैंने इसको एपिडर्मिस बोला है, तो एपिडर्मिस ये जो लेयर है, कहीं भी ना तुम लोगों ने ह्यूमन बॉडी भी पढ़ी होगी तो सुना होगा कि आउटर मोस्ट लेयर जो है उससे हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है, एक तो इसका काम होता है प्रोटेक्शन का, दूसरा इसका काम होता है, दूसरा इसका हम स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो ये सिंगल सेल्ड होता है। ये जो सारे स्ट्रक्चर ये कैसे हैं, ये सिंगल सिंगल सेल है, एक एक एक, एक देखो सेल प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियस नॉर्मली इसमें सब में प्रेजेंट है। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो भी होती है, जहां भी होती है, उनका नॉर्मली काम क्या होता है, प्रोटेक्शन का, जैसे कि यहाँ पे भी काम है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट लेयर है, नेक्स्ट लेयर है एंडोथीशियम। तो हमारी दूसरी लेयर जो बैठ रही है वो कौन सी है, एंडोथीशियम है, जो यहाँ अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है। अब देखो ये जो सेकेंड लेयर है जिसको हमने क्या बोला, जिसको हमने बोला एंडोथीशियम, इसका फंक्शन क्या होता है, ये पहली बात तो इसका जो सेल्स का साइज होता है वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है, और ये जो होती है थिक लेयर्स होती हैं जो इसके अंदर की तरफ की प्रेजेंट होती है। उसके बाद हमारी तीसरी, देखो ये पहले नंबर की एपिडर्मिस थी, दूसरे नंबर की एंडोथीशियम थी, बाहर से अंदर की तरफ आने का ये मैं बता रही हूँ पूरा। तीसरी जो नंबर की हमारी लेयर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिडिल लेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर। तो हम इसको इस तरीके से यहाँ बनाते हैं, 1 2 3, ये क्या है, हमारी मिडिल लेयर है। ठीक, और मिडिल लेयर के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, टपेटम। अब मिडिल लेयर की खासियत ये समझो कि ये 2 से 3 सेल्स की बनी होती है जनरली। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, इसके अंदर प्रेजेंट होती है टपेटम। अब ये जो लेयर है टपेटम, इसको कह रहे हैं, इसके अंदर बना देती हूँ मैं, ये जो अंदर वाली लेयर है इससे हम क्या बोल रहे हैं, टपेटम। और टपेटम के अंदर ये जो मैंने येलो से बनाया है इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यूज। तो अगर मैं थोड़ा सा और समझाऊं तुम लोग को, तो हमारे पास टोटल कितनी लेयर्स प्रेजेंट है, पहली एपिडर्मिस, दूसरी एंडोथीशियम, तीसरी मिडिल लेयर, और चौथी टपेटम। टपेटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यूज, और ये स्पोरोजिनस टिश्यूज जो होते हैं ये वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर जो भी मियोसिस होनी होती है, जिसे हम गैमेटोजेनेसिस भी बोल सकते हैं, गैमीट से फॉर्मेशन के लिए जो मियोसिस होती है, वो सारा का सारा प्रोसीजर जो है वो एक्चुअली में होता किसके अंदर है, ये स्पोरोजिनस टिश्यूज में के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर हो रहा होता है। तो हमें ये बात समझना इंपॉर्टेंट है कि ये इस तरीके से दिख रहा है। अब अगर ना मैं इसका एक पोर्शन लेके अलग से बना के दिखाऊं तो वो कैसा दिखेगा प्रॉपरली, मैं वो जरा बना के दिखाना चाहती हूँ। चलो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे पास ये जो आउटर मोस्ट है, सब लोग मेरे साथ साथ रिवाइज करेंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। सेकेंड लेयर इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथीशियम। तीसरी लेयर इसे हम लोग क्या कहते हैं, मिडिल लेयर। ये इसका क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद ये कौन सी लेयर है, टपेटम, चौथी और इनर मोस्ट लेयर। इसके बाद ये सबसे अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्पोरोजीनस टिश्यूज, जिसमें वो सेल्स होते हैं जिनमें मियोसिस हो रही होती है, दीज अंडरगो मियोसिस। इस तरीके से हमारी ये बातें होती है। इसके अलावा कुछ कुछ और चीजें जो मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि ये है कि ये जो हमारे एंडोथीशियम वाली लेयर है, इसमें इधर की तरफ जैसे हमारे पास एक टाइप की वॉल प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल वॉल। और यहाँ ऐसे में लॉन्गिट्यूडली हमारे पास प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इनर वॉल ऑफ एंडोथीशियम। ठीक, तो ये हमारा ओवरऑल, अगर मैं एक पार्ट को बस एक थीका वाले रीजन को दिखाना चाहूं तो मैं इस तरीके से बता सकती हूँ कि ये हमारी बातें होती। ठीक है, इसमें एक और समझने वाली बात ये है कि हमें पता होनी चाहिए, वो ये है कि यहाँ पे हमारे में क्या प्रेजेंट होता है, दिख रहा होगा हमें कि हमारे पास एक टपेटम में एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो बायो मल्टी न्यूक्लिएटेड लेयर ये मानी जाती है। तो ये थोड़ा सा समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस पार्ट ऑफ द वीडियो में हमने एंथर के बारे में पढ़ लिया है पूरी तरीके से। अब हम लोग अगले उसमें गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, तो इससे अच्छे से रिवाइज करें ना, जो डाउट्स हो वो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।